वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग स्टेप्स और मेरा नाम है आशीष शर्मा। और आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो है चैप्टर 7 क्लास 5 ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, एक नेचरिस्टिक पोएम है और पोएट ने बहुत ही अच्छी तरह से इसको डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है। ये है इस पोएम का नाम। अब मैं आपको बताती हूँ इसके पोएट और इस पोएम के बारे में कि इसके पोएट कौन है, किन्होंने इस पोएम को लिखा है और क्या उन्होंने किस तरह से उसको डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड पोएम। सबसे पहले मैं आपको इसके पोएट के बारे में बताऊंगी। इस पोएम को लिखा है, जो कि एक नेचरिस्टिक पोएम है, ये है विलियम ब्राइटी रेंट्स। ये इसके पोएट हैं। इनका बर्थ हुआ था 1823 में और इनकी डेथ हुई थी 1882 में। ये एक ब्रिटिश राइटर थे जिनका बर्थ हुआ था लंदन में। ही वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑथर्स ऑफ द नर्सरी राइम ऑफ द विक्टोरियन एरा। ये एक विक्टोरियन टाइम पीरियड की जो नर्सरी राइम होती थी उसके बहुत सारे जैसे पॉइंट्स होते हैं, उनमें एक वन ऑफ द बेस्ट इम्पॉर्टेंट ऑथर्स माने जाते थे। ही वॉज राइटली कॉल्ड द लॉरेट ऑफ द नर्सरी। और इनको नर्सरी का लॉरेट जैसे होता है कि जैसे मतलब हेड के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब वो एक नर्सरी राइम फील्ड के बेस्ट राइटर भी थे, ऑथर भी थे। His first book of poem was called Chain of Lilies and the Other Poems. उनकी जो सबसे पहली पोएम थी उसका नाम था, आप देख सकते हैं, चेन ऑफ लिलीज एंड द अदर पोएम्स। बाकी और ज़्यादा इनका तो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है, तो जितना यहाँ पे पोएट के बारे में बताया गया है मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको इनकी बहुत ही सुंदर सी पोएम एक्सप्लेन करने वाली हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर इन डिटेल्स। पोएट ने इस पोएम में जो नेचर की ब्यूटी है उसको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से, बहुत बोलते हैं ना आराम से और तसल्ली से डिफाइन किया है। रीड द पोएम टू नो मोर। चलिए अब इस पोएम को पढ़ते हैं और अच्छे से जानने के लिए। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड। ग्रेट महान, वाइड बड़ी, सुंदर, बहुत ही अच्छी, वंडरफुल संसार। तो ये सब संसार को लिए बोला गया है, इस संसार के लिए कि तुम बहुत ही महान हो, सुंदर हो, बड़ी हो और वंडरफुल हो, आश्चर्यचकित हो। विद वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड। कर्ल्ड का मतलब होता है घूमना, मतलब तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा, मतलब तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा वाटर है जो तुम्हारे चारों ओर घूमता है, चारों ओर मुड़ता है। एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट। और तुम्हारे ऊपर जो बहुत वंडरफुल, बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा सुंदर ग्रास है जो तुम्हारे सीने पर है। ये सब वर्ल्ड के लिए बोला जा रहा है कि ये जो वर्ल्ड है बहुत बड़ी है, सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है और इसके ऊपर जो वाटर है उससे ये कवर है। इसके ऊपर जो वंडरफुल ग्रास है, इसके ब्रेस्ट के ऊपर वर्ल्ड यू आर ब्यूटिफुली ड्रेस्ड। तो वो यहाँ पे बोलते हैं कि वर्ल्ड तुमने बहुत अच्छी, बहुत सुंदर ड्रेस पहनी है। तो यहाँ पे ड्रेस बोला गया है ग्रास और वाटर को। यहाँ पे जो वाटर है जो इससे कवर्ड है, इसके राउंड में है, और जो ग्रास है इसकी ब्रेस्ट या इसके सीने के ऊपर जो ग्रास है, वर्ल्ड के ब्रेस्ट के ऊपर ग्रास है, उसने इतने अच्छे से इसको डेकोरेट किया है तो ये ऐसा लगता है ये वर्ल्ड कि जैसे इसने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी है। द वर्ल्डफुल एयर ओवर मी। और मेरे ऊपर से, वर्ल्ड के ऊपर से बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छी हवा जाती है। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री। और जो अब ये हवा है, अब ये जब हवा तेज हो जाती है, जिसे बोलते हैं ना आंधी, तो अब जो ये हवा है अब ये विंड बन चुकी है, तेज हवा बन चुकी है, और जिससे क्या हो रहा है, पेड़ हिल रहे हैं। शेकिंग का मतलब होता है हिलना। अब जो हवा, जो वंडरफुल हवा है वो पेड़ों को हिला रही है। इट वॉक्स ऑन द वाटर। ये जो हवा है ये पानी पे वॉक करती है, पानी पे चलती है। एंड विल्स द मिल्स।
व्हील्स का मतलब होता है चक्कर लगाना, और ये बहुत दूर दूर तक, मीलों तक चक्कर लगाती है। यानी कि जो हवा है जो पानी के ऊपर चलती है, पेड़ों को हिलाती है, ये बहुत मीलों तक दूर तक जाती है। एंड टॉक टू इटसेल्फ, और ये अपने आप से ही बातें करती है। अपने आप से कौन बातें करती है? हवा बातें करती है। ये जो हवा है बहुत तेज है, जो पेड़ों को हिला रही है और बहुत मील तक चक्कर लगा रही है, अपने आप बातें करती है ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स। जब वो मीलों तक चलने के बाद जब वो हिल्स पे पहुंच जाती है, जब वो पहाड़ की चोटियों पे पहुंच जाती है, तो वो अपने आप से ही बातें करने लगती है। तो ये देखिए सेकंड इसका पैराग्राफ कंप्लीट होता है। सो अब हम करते हैं इसका थर्ड पैराग्राफ। यू फ्रेंडली अर्थ, मेरी प्यारी अर्थ। फ्रेंडली मतलब हम जब फ्रेंड्स के लिए यूज करते हैं, सो मित्रवत भी बोल सकते हो, फ्रेंड्स भी बोल सकते हो। माई स्वीट फ्रेंड अर्थ, हाउ फार डू यू गो, तुम कितनी दूर तक जाती हो। तो यहाँ पे बोला है अर्थ के लिए बोला गया है कि जो ये अर्थ है ये कितनी दूर तक फैली हुई है। हम इसे मेजर नहीं कर सकते, हम इसको पूरा चेक नहीं कर सकते। हम जहाँ तक भी देखते हैं वहां तक हमें दूर दूर तक अर्थ दिखाई देती है। अब अर्थ के लिए पहले स्टैंजा में बोला गया है वर्ल्ड के लिए, सेकंड में बोला गया है एयर के लिए, विंड्स के लिए, थर्ड में बोला गया है अर्थ के लिए कि ओ माय फ्रेंडली अर्थ यू आर टू फार, तुम बहुत दूर दूर तक हो, तुम बहुत दूर तक जाती हो। विद वीट फेल्स दैट नोड, नोड का मतलब होता है झूमते हुए, तुम झूमते हुए अनाज के खेतों तक जाती हो। एंड द रिवर्स दैट फ्लो, और तुम बहते हुए नदियों तक भी जाती हो। फ्लो मतलब बहना। तुम झूमते हवा में झूमते हुए गेहूं के खेतों के जो मैदान होते हैं, खेत होते हैं, तुम वहां भी जाती हो और तुम बहती हुई नदियों तक भी जाती हो। ये सब तुम्हारे ऊपर है, ये सब अर्थ है। ये सब क्या है? अर्थ का पार्ट है। विथ सिटीज एंड गार्डन्स, तुम शहरों में भी जाती हो, तुम गार्डन्स में भी जाती हो। एंड क्लिफ्स एंड इस्लेट्स, क्लिफ्स का मतलब होता है पहाड़, एंड क्लिफ्स का मतलब होता है आइलैंड। तुम पहाड़ों पर भी जाती हो, तुम आइलैंड पे भी जाती हो, तुम कहाँ कहाँ तक जाती हो। एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड ऑफ मील्स, और इतने सारे लोग तुम्हारे ऊपर बहुत थाउजेंड ऑफ मील्स होता है हजारों मीलों तक चलते हैं। कि अर्थ तुम इतनी बड़ी हो कि लोग तुम्हारे ऊपर हजारों मीलों तक चलते हैं। तो तुम कितनी बड़ी हो कोई सोच भी नहीं सकता। देखिए फर्स्ट स्टैंजा में वर्ल्ड के लिए बताया गया है, सेकंड स्टैंजा में एयर को डिफाइन किया गया है, थर्ड स्टैंजा में अर्थ के लिए बताया गया है। अब आता है इसका फोर्थ स्टैंजा, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। आहा, यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल। देखिए इस पिक्चर में ये एक ना लड़की है, ये मुझे थोड़ा स्टार्टिंग में बताना था बट कोई बात नहीं, बता देती हूँ। यहाँ पे एक लड़की है, बैठी हुई है अकेले। ये नेचर का व्यू है, ये सारा व्यू देखती है। तो ये देखती है नेचर तो इतनी बड़ी है, नेचर में एयर है, अर्थ है, और मतलब इतना सब है, वर्ल्ड है, और लैंड्स हैं, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, आइलैंड है, ये पार्ट ऑफ नेचर है। और मैं तो एक छोटी सी लड़की हूँ। तो नेचर कितना बड़ा है कोई सोच नहीं सकता, कोई इसको मेजर नहीं कर सकता। तो मैं तो नेचर के सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे बैठे बैठे ना खुद को कंपेयर करती है नेचर से और बोलती है कि नेचर के सामने मैं तो तिनके के बराबर हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ इसके सामने। तो ये सोच के ये जो छोटी सी लिटिल गर्ल है उसको सैड फील होता है। अब उसके बाद उसके साथ क्या होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है जिसमें आपको समझ में आएगा फिर इसका ये जो मिसडीज है या इसका जो टेंशन है वो कैसे सॉल्व होती है। यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल। अब वो बोलती है उदास होते है, तुम बहुत बड़ी हो, तुम बहुत महान हो, और मैं क्या हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ। तुम बहुत बड़ी हो, तुम बहुत विशाल हो, और मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ। आई ट्रिम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल। जब भी वो लड़की बोल रही कि जब भी मैं इस वर्ल्ड के बारे में, ठीक है,
ट्रिम्बल्ड का मीन्स होता है कांपना। बोलते हैं जब भी मैं इस संसार के बारे में सोचती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो मैं कांप जाती हूँ। क्यों कांप जाती है? क्यों? वो इसलिए कांप जाती है क्योंकि तुम तो इतनी बड़ी हो, तुम्हारे पास एयर है, तुम्हारे पास वर्ल्ड है, तुम्हारे पास अर्थ है। अर्थ इतनी बड़ी है कि इस पे मीलों तक लोग चलते हैं, थाउजेंड्स पीपल्स इस पे चलते हैं। एयर इतनी दूर हिल्स तक जाती है, वर्ल्ड इतना बड़ा है, तो तुम इतनी बड़ी हो और मैं तुम्हारे सामने बहुत छोटी हूँ, तो ये सोच के मैं कांप जाती हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आई एम नथिंग इन द फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, इन द फ्रंट ऑफ द नेचर। एंड येट, एंड और फिर उसके बाद व्हेन आई से टू माई प्रेयर टुडे, और फिर ये सोचने के बाद जब मैं प्रार्थना करती हूँ, जब मैं प्रेयर करती हूँ, ए विस्पर इनसाइड मी सीम टू से। विस्पर्स का मतलब होता है अंदर ही अंदर फुसफुसाना। हम जो होता है ना कि कई बार अपने अंदर सोचते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, लेकिन क्लियर बोलते नहीं हैं। तो विस्पर का मतलब होता है बड़बड़ाना। तो एक अंदर से एक फुसफुसाहट, एक बड़बड़ाने की आवाज होती है जो उठती है। सीन मतलब रेज मीन्स उठना। एक अंदर से एक आवाज उठती है, फुसफुसाहट या बड़बड़ाने की, टू से जो कहती है, कुछ कहने के लिए उठती है। अंदर से जो इनर फीलिंग्स है, कुछ कहने के लिए वो बड़बड़ाती है। यहाँ लड़की नहीं बढ़ा रही है, उसके अंदर की इनर फीलिंग्स यहाँ पे डिफाइन की गई है। यू आर मोर देन द अर्थ। तो जो उसके अंदर की आवाज, जैसे बोलते हैं ना, वो जिसे बोलते हैं कि आपकी इंटरनल फीलिंग्स और इनर थॉट्स, ये चीज़ें, तो उसकी आवाज़ जब उसको बोलती है कि तुम अर्थ की तुलना में बहुत बड़ी हो, तुम बहुत बड़ी हो, यू आर मोर रादर दैन द अर्थ, तुम अर्थ के मुकाबले बहुत बड़ी हो। दो यू आर सच अ डॉट, माना कि तुम एक डॉट हो, तुम एक छोटा सा पॉइंट हो या छोटा सा बिंदु हो, माना कि तुम अर्थ के सामने, माना तुम इस वर्ल्ड के सामने एक बिंदु के बराबर हो, एक डॉट के बराबर हो। यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट। लेकिन फिर भी मान लिया, यहाँ पे उसकी अंदर की इनर फीलिंग्स उससे बोल रही है, उस लड़की से कह रही है, क्योंकि वो लड़की बहुत उदास है कि मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ और तुम्हारे पास तो सब कुछ है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैं अपने आप को तुमसे कंपेयर करूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो ये सोच के वो जब सैड हो जाती है, तब उसके अंदर से एक आवाज़ उठती है और उसको बोलती है कि माना कि तुम उसके सामने बहुत छोटी हो, माना तुम उसके सामने एक डॉट के बराबर हो, फिर भी तुम उससे बहुत बड़ी हो। तुम क्यों बड़ी हो? तुम इसलिए बड़ी हो क्योंकि तुम प्यार कर सकती हो, तुम सोच सकती हो, तुम एक इंसान हो, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, सो इट इज पॉसिबल टू यू दैट यू कैन लव एंड द थिंग विद द अदर वन एंड द अर्थ कैन नॉट। लेकिन ये जो अर्थ है ये नहीं कर सकती, इसलिए तुम अर्थ के मुकाबले बहुत बड़ी हो। जिससे कि इस लड़की को रियलाइज होता है, ओ यस, आई एम बिग रादर देन द अर्थ, आई एम बिग रादर देन द एयर, आई एम बिग रादर देन द वर्ल्ड। सो ये थी एक नेचरिस्टिक पोयम, ये थी पोयम जिसे बहुत ही सुंदर लाइन से डिस्क्राइब किया गया है और मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। भाई देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हाँ, लेकिन आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर ये मैं मतलब सोच सकती हूँ, अगर आप कमेंट्स करते हैं कि आपको कितनी अच्छे से मेरा डिफ़ाइन करना, एक्सप्लेन करना समझ में आता है और आपको ये पोयम कितनी अच्छी लगी है, या आपको मेरा एक्सप्लेनिंग लेवल कैसा लगा है, प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स करके बताइएगा। और इसकी नेक्स्ट, हम जब भी कोई एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छे से आपको डिफ़ाइन करूँ, एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। Thank you so much for watching this complete video and have a good day to all of you. Take care.